मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत नींद में नमाज में ताख़ीर हो जाने पर कोई तक़सीर व गुनाह नहीं। तक़सीर तो महज़ हालत बेदारी में नमाज मौखर करने में है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। आगाज़ खबरें की नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत का मकसद देहातों की तरक्की, कामारेड्डी की तरक्की के लिए खतीर फंड्स मंजूर, हल्के की तरक्की के लिए हमेशा काम करने हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का इजहार। निजामाबाद में मेगा जॉब मेले का इनेकाद, 2500 से ज्यादा नौजवानों की शिरकत, 70 से ज्यादा कंपनियों के मौक़े, अर्बन एमएलए और पुलिस कमिश्नर। बांसवाड़ा में आवारा कुत्तों की दहशत, अवाम का घरों से निकलना मुश्किल, बच्चों समेत बड़ों पर भी कुत्तों का हमला, 3 अफराद जख्मी। क्या हुक्काम किसी बड़े हादसे के बाद बेदार हो गए? अवाम का सवाल। अब खबरें तफसील से। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हल्का कामरेड्डी की हमगीर तरक्की के लिए वो हमेशा काम करते रहेंगे और कहा कि कामरेड्डी की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से खतीर रकम के तरक्याती फंड्स मंजूर किए गए। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने कामरेड्डी की तरक्की के लिए भारी फंड्स मंजूर किए। उन्होंने कहा कि उनकी मुसलसल कोशिशों के नतीजे में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के जरिए करोड़ों रुपये के तरक्याती फंड्स मंजूर किए गए। शब्बीर अली ने कांग्रेस कायदीन के हमरा वजीर सीतक्का को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने आर&बी वजीर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हल्का कामरेड्डी की हमागीर तरक्की के मकसद से वो रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के वज़रा के साथ मुसलसल तालमेल करते हुए तरक्याती फंड्स हासिल कर रहे। शब्बीर अली ने बताया कि हल्का कामरेड्डी के मुख्तलिफ देहातों की तरक्की के लिए पंचायत राज महकमे के तहत 75.19 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। उन्होंने कहा कि इन फंड्स के जरिए देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए मुख्तलिफ काम शुरू किए जाएंगे। हुकूमत का मकसद देही इलाकों की तरक्की को तेज करना और अवाम को बेहतर बुनियादी सहूलियात फ्राहम करना है। హ్యామ్ మనీ ఏజెన్సీ ద్వారా పంచాయత్ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు 75 కోట్ల 19 lakhs 75 crores 19 lakhs రూపీస్తో మనకు టోటల్ వర్క్స్ 42 వర్క్స్ 75 కోట్లుతో ఈ కామారెడ్డి కాన్స్టిట్యూన్సీలకు పంచాయత్ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి శాంక్షన్ చేసినందుకు, అలాగే ఆర్&బి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి 30 లక్షల రూపాయలతో 30 కోట్ల రూపాయలతో ఆర్&బి డిపార్ట్మెంట్ చేసినందుకు ఈరోజు మా కామారెడ్డి నాయకుల్లో మరి మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు, చంద్రకాంత్ రెడ్డి గారు, భీమరెడ్డి గారు, సుదర్శన్ గారు మరియు సుధాకర్ గారు, ఇక అందరి పేర్లు, నౌషి గారు, అందరు కూడా ఇవాళ మన పంచాయత్ రాజ్ మినిస్టర్ మరియు ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ అయిన సీతక్క గారికి 75 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినందుకు ఆమెకు షాల్తో సన్మానం చేయడం జరిగింది. అలాగే మన ఆర్&బి మినిస్టర్ గారికి కూడా ఫోన్ ద్వారా 30 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ ఇచ్చినందుకు ఆయన కూడా మేము ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసినాము. निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण और पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो जॉब फेयर जैसे मौके से भरपूर फायदा उठाए। अर्बन एमएलए की जेर एहतमाम मुनक़दा मेगा जॉब फेयर में 2500 से ज़ायद बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की। निजामाबाद शहर के श्री रामा गार्डन में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण के जेर एहतमाम
मेगा जॉब फेयर का इनेकाद अमल में आया। प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करने के मकसद से इतने बड़े पैमाने पर जॉब फेयर का इनेकाद काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को ऐसे मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहिए और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का मुस्बित इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन उसके आदी न बने। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों को इस जॉब फेयर में मुलाजिमत नहीं मिल सकी वो मायूस न हो बल्कि अपनी कोशिशें जारी रखे। मौजूदा तजुर्बे को मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए एक मौका समझते हुए मजीद बेहतर तैयारी करने का मशवरा दिया। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि निजामाबाद के नौजवानों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है और उन्हें मुनासिब मौके फराहम करने के मकसद से मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि नौजवानों का मुस्तकबिल ही निजामाबाद का मुस्तकबिल है। वालिदैन अपने बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी मुलाजिमत हासिल करके जिंदगी में कामयाब हो। एमएलए ने कहा कि एक नौजवान को रोजगार फराहम करने का मतलब सिर्फ एक फर्द को मुलाजिमत देना नहीं बल्कि पूरे खानदान को माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। उन्होंने बताया कि नौजवानों को मुकामी सतह पर रोजगार के मौके फराहम करने के लिए 70 से ज्यादा कंपनियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया। उन्होंने नौजवानों से कहा कि इंटरव्यू के दौरान खौफजदा न हो और अपने आप पर एतमाद रखें। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार के लिए हैदराबाद या दीगर शहरों का रुख करने की जरूरत कम हो। इसी मकसद से निजामाबाद में रोजगार के मौके बढ़ाने पर तवज्जो दी जा रही। प्रोग्राम में शरीक मेयर उमरानी ने कहा कि वो मुस्तकबिल में भी नौजवानों के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। जॉब फेयर में 2500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। बादशाह मुख्तलिफ कंपनियों में मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर बीजेपी कॉर्पोरेटर्स एन लक्ष्मी नारायणा, एम पवन, श्रावण और दीगर भी मौजूद थे। अर्बन एमएलए धनपाल గారి ఆధ్వర్యంలో జాబ్ మేళా ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లా చుట్టుపక్కల నిజామాబాద్ అర్బనే కాకుండా రూరల్ నుంచి కూడా జనాలు వచ్చి పెద్ద ఎత్తున పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు। అట్లానే కంపెనీస్ కూడా చూడడం జరిగింది। డిఫరెంట్ కంపెనీస్, అది 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి, 12th పాస్ అయిన వాళ్ళకి, తర్వాత డిగ్రీ బీటెక్ చేసిన వాళ్ళకి, తర్వాత 3 years 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి తర్వాత జాబ్ లే ఆఫ్ చేసిన వాళ్ళందరూ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇక్కడ జరగడం జరుగుతుంది। చాలా మంచి వాతావరణం కనబడుతూ ఉంది అండ్ జనాలు కూడా ఇంతమంది పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చారు। చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తూ ఉంది। అండ్ ఈవెన్ ఎవరైతే నాట్ జస్ట్కి ఫ్రెషర్స్ లేదంటే కొత్త వాళ్ళని కాకుండా ఈవెన్ సీనియర్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు। వాళ్ళతో మాట్లాడితే మొత్తం ఎవరైతే ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళతో మాట్లాడితే మొత్తం 1000 జాబ్స్ మంది దాకా మన పిల్లలకి ఇక్కడ వచ్చే అవకాశం ఉంటున్నారు। అట్లానే జాబ్స్ పెట్టడమే కాకుండా స్కిల్ ట్రైనింగ్, జాబ్ పెట్టడానికి మధ్యలో ఉన్న స్కిల్ సర్టిఫికేట్ చక్కగా లేకపోతే దాని గురించి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి కూడా 3 కంపెనీస్ పైన వచ్చినాయి। వాటి కూడా ఇంటరాక్ట్ చేయడం। దానివల్ల మన యువత ప్రాపర్ సఫిషియెంట్ స్కిల్ లేకపోయినా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఇంకా మంచి పేరు, కొంచెం మంచి ఉద్యోగం చేస్తారు। ఉపాధి కల్పించాలా, వారికి కన్న తల్లిదండ్రులు ఒక భరోసా కల్పించాలనే ఒక సదుద్దేశంతో ఈరోజు మెగా జాబ్ మేళా నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సిపి సాయి చైతన్య గారు రావడం, అదేవిధంగా విశిష్ట అతిథిగా మేయర్ ఉమారాణి గారు రావడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి, ఈ జాబ్ మేళకు విచ్చేసిన నిరుద్యోగ యువకులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈరోజు ఆల్ సెక్టార్స్, ఐటీ సెక్టార్, బ్యాంకింగ్ సెక్టార్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ అండ్ వారికి కోచింగ్ ఇవ్వడానికి కూడా ఆల్ సెక్టార్ అంటే 10th నుంచి పీజీ వరకు అన్ని కంపెనీస్ సుమారు ఈరోజు ఒక 1000 జాబ్స్ ఇవ్వాలని నా ఒక కోరిక। తప్పకుండా ఏదైతే మాకు ఈ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉన్నారో, సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారో అది తప్పకుండా మాట ఇవ్వడం జరిగింది। భవిష్యత్తులో కూడా ఇటువంటి జాబ్ మేళా ఏదైతే నా ఇందూరు యువతకు ఉపయోగపడే ఏ పనికైనా నేను సిద్ధంగా ఉన్నా, వారికి చేదోడు వాదోడుగా భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటానని తెలియజేస్తూ మరి ఒకసారి ఈ కార్యక్రమంలో ఇచ్చేసిన యువకులకు, సిటీ గారికి, మేయర్ గారికి, మీడియా మిత్రులకు। राहुल गांधी ने कहा कि वो तशद्दुद और नफरत का सहारा लिए बगैर मोहब्बत और भाईचारे के जरिए मुल्क में तब्दीली लाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी और NSUI के रियासती लीडर विपुल गौड़ ने कहा कि
कांग्रेस तलबा के मसाइल और इम्तिहानी पर्चों के लीक होने के खिलाफ हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। निजामाबाद शहर के आर्या नगर में वाक़ एसआर जूनियर कॉलेज में कांग्रेस की जानिब से चतरों की गूंज प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में नई दिल्ली में तलबा के एहतजाज और लाठीचार्ज से मुतल्लिक़ वाक़ियात को प्रोजेक्टर के जरिए तलबा को दिखाया और समझाया गया। इस मौके पर निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी और NSUI के रियासती लीडर विपुल गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने मसाइल के हल के लिए पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा के साथ इजहार एकजहती किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वाज़े किया कि मुल्क में तब्दीली तशद्दुद और नफरत के जरिए नहीं बल्कि मोहब्बत, भाईचारे और जमहूरी जद्दोजहद के जरिए लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आइंदा भी इम्तिहानी पर्चों के लीक होने और तलबा के दीगर मसाइल पर मुसलसल आवाज़ उठाती रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्तकबिल में तलबा के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्तकबिल में भी तलबा के साथ खड़ी रहेगी। इस मौके पर उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, सिटी मेयर उमर रानी, AMC चेयरमैन मोपा गंगारेड्डी समेत कांग्रेस पार्टी के मुकामी कायदीन और तलबा ने शिरकत की। ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా డెమోక్రటిక్ మనము పిల్లలందరూ కూడా ప్రొటెస్ట్ చేస్తే ఢిల్లీలో ఏ విధంగా వాళ్ళను బుల్లెట్స్తోని అంటే పెల్లెట్స్తోని టీఆర్ గ్యాస్తోని తర్వాత మొలలు ఉన్న కట్టలతో కొట్టడము, వాళ్ళని ఎట్లా హరాస్ చేసింది, ఎట్లా రక్తం చిందించింది వాళ్ళని వాళ్ళ దాని గురించి అలా మన ఎలుగు అంటే పార్లమెంట్లో ఆపోజిషన్ లీడర్ అయినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు మీ అందరి భవిష్యత్తు కూడా ఒక మూమెంట్ తీసుకొచ్చారు వాళ్ళ కంట్రీ. పార్లమెంట్లో కూడా మాట్లాడారు, మీ హక్కులను మీరు కాలు రాస్తున్నారు కాబట్టి స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, ద వే దే కండక్ట్ ద ఎగ్జామ్ కావచ్చు, ఇవన్నిటి మీద పార్లమెంట్లో కూడా డిబేట్ నడిచింది. తర్వాత మరి వాళ్ళ దేశవ్యాప్తంగా మూమెంట్ తీసుకొస్తూ ఉన్నది ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలి, మరి మీ అందరి ఒక హక్కులను కాపాడాలి, మీ అందరి భవిష్యత్తు మరి నాణ్యమైన విద్య మీద మరి సరిగా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం మీదనే ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఆలోచిస్తున్నటువంటి ఈ రాంగ్ ప్రొసీజర్స్ని కండెమ్ చేసి మన అందరూ కూడా నేషనల్ లెవెల్లో ఒక మూమెంట్ తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. దాన్నే ఇప్పుడు మన శిక్షా రెవల్యూషన్ అని మరి రాహుల్ గాంధీ గారు ఎప్పుడైతే మాట్లాడారు మీరు అందరూ చూశారు. ఆయన ఎవరి కొరకు కొట్లాడుతున్నారు? మీ కొరకు కొట్లాడుతున్నారు, భారతదేశ యువత కొరకు కొట్లాడుతారు. కాబట్టి ఆయనతో మనం కూడా హ్యాండ్స్ అంటే చేతులు కలిపి మనం ఈ మూమెంట్లో మన భాగస్వాములు అయితే మనం అనుకున్న కళలను నిజం చేయగలం. पोचाराम प्रोजेक्ट में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बालई इलाकों में मौसलाधार बारिश के बाद प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी की आमद जारी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बालई इलाकों में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी शदीद बारिशों के बाद कामरेडी जिले के पोचाराम प्रोजेक्ट में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा। मुसलसल बारिशों के नतीजे में बालई इलाकों से सैलाबी पानी पोचाराम प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा, जिससे प्रोजेक्ट की आबी सतह तेजी से बढ़ रही। प्रोजेक्ट में पानी की वाफर मिकदार जमा होने से उसके तहत आने वाले इलाकों के किसान खुशी का इजहार कर रहे। किसानों का कहना है कि पानी की मुनासिब दस्तयाबी से फसलों के लिए आपाशी की जरूरियात पूरी होने की उम्मीद पैदा हुई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिशों का सिलसिला जारी रहने के बाद पोचाराम प्रोजेक्ट में पानी की मजीद आमद की तवक्को की जा रही। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिशों का सिलसिला जारी रहने के बाद पोचाराम प्रोजेक्ट में पानी की मजीद आमद की तवक्को की जा रही, जिससे प्रोजेक्ट के अतराफ के किसानों में इत्मीनान पाया जा रहा। एक माह के दौरान बेहतरीन तालीमी मुजाहरे पर बच्चों की हिम्मत अफजाई व तकसीम मेडल्स प्रोग्राम। खलबु शहर निजामाबाद का एक मुनफरिद साफ सुथरा माहौल वाला इदारा दारुल उलूम सईदिया मालापली, जहां इस साल 95 तलबा दीनी और दुनियावी उलूम से आरास्ता हो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कायदा नासिरा कुरान और हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ बच्चों को इंग्लिश, मैथ्स, तेलुगु और EVS भी बेहतरीन क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए पढ़ाया जाता है। इसी तरह शोबे हिफ्ज़ के तलबा को स्पोकन इंग्लिश और अकायद व मसाइल से भी वाकिफ कराया जाता है। दारुल उलूम सईदिया को शहर के काबिल व जय्यद मुफ्तियान इकराम व उलमा इकराम की मुख्तलिफ औक़ात में खिदमात हासिल है। नेज़ बाद नमाज मगरिब ता इशा भी स्कूल के तकरीबन 40 तलबा व तालिबात को अरबी ट्यूशन पढ़ाया जाता है, जिसमें नूरानी कायदा, बाद तजवीद, मसनून दुआएं, अहादीस रसूल, सीरत
और दीन के इब्तिदाई बुनियादी अकायद, तौहीद, रिसालत व आखिरत भी याद दिलाने का एहतमाम किया जाता है। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, इमाम व ख़तीब, मस्जिद इस्लामिया, जनरल सेक्रेटरी, जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड व खादिम, दारुल उलूम सईदिया ने तमाम मुसलमानों से इस्तिफ़ादे की गुजारिश की है। नेज़ अपनी इज्तिमाई व इनफरादी दुआओं में दारुल उलूम को ज़रूर याद रखें। इस मौके पर असातिज़ा दारुल उलूम मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मौलाना अबरार अहमद क़ासमी, मुफ्ती सुहेल क़ासमी, मौलाना हफीज़ अली क़मर क़ासमी, मौलाना एजाज क़ासमी, मुफ्ती इंतसार उद्दीन क़ासमी, हाफिज़ शेख मुज़फ़्फ़र, हाफिज़ अब्दुल मलिक, हाफिज़ हनीफ, हाफिज़ कैफ, हाफिज़ फयाज़ मखदूम, हाफिज़ राशिद, हाफिज़ अब्दुल मलिक जवाद के अलावा असरी तालीम के टीचर्स मोहतरमा फरीन फिरदौस, इंचार्ज तबस्सुम बेगम, तरन्नुम बेगम और रुमाना कौसर ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए तलबा इकराम को दुआओं से नवाजा। मेयर उमरानी ने कहा कि शहर के लोग बोनाल त्यौहार जो हर आषाढ़ा के महीने में मनाया जाता है अकीदत के साथ मनाते हैं। अंबरपेट कॉलोनी में मुदीरात संगम के ज़ेर एहतमाम बोनाल त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। मेयर उमरानी के हमरा खवातीन मंगला हारात ने बोनाल लेकर मौसीकी के आलात के दरमियान एक जुलूस में हिस्सा लिया। इस जुलूस में खवातीन और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शहर की मेयर उमरानी रमेश ने कहा कि उनकी सोसाइटी हर साल आषाढ़ा के महीने के आखिरी इतवार को बोनाल त्यौहार मनाएगी। अंबरपेट संगम నుంచి అంబర్పేట సంఘం నుంచి ముదిరాజ్ సంఘం నుంచి అంబర్పేటలోని ముదిరాజ్ సంఘం నుంచి బోనాల పండుగ జరుగుతుంది. దీని సందర్భంగా అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, నగరవాసులంతా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, సకాలంలో మంచిగా పండాలని, అందరూ పిల్ల పాపలతో చల్లగా ఉండాలని నేను అమ్మవార్లను ప్రార్థిస్తున్నాను. దీని సందర్భంగా మా ముదిరాజు బంధువుల కుల బంధువులందరికీ నా యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. क्विट इंडिया डे और यूथ कांग्रेस के यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मुल्क की तरक्की में यूथ कांग्रेस का रोल अहम है। क्विट इंडिया डे और यूथ कांग्रेस के यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में एक अजीमुल शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। के शरद कुमार जिला कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज सदर और बॉबली रामकृष्णा सिटी कांग्रेस पार्टी सदर ने के शरद कुमार के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा प्रोग्राम में पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मुल्क की तरक्की में यूथ कांग्रेस का रोल बहुत अहम है। उन्होंने याद दिलाया कि तहरीक आज़ादी के दौरान बहुत से नौजवानों ने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। స్వాతంత్రాన్ని తెచ్చిన మహాత్మా గాంధీ గారిని ఈ కుసంస్కారం ఉన్న బీజేపీ నేతలు ఆయనని నెగిటివ్గా మాట్లాడుతూ ఆయన లేనిపోని సృష్టించి పబ్బం గడుపుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ రోజు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో వెళ్ళైతే పాల్గొని క్విట్ ఇండియా ద్వారా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి రవి అస్తమించిన రాజ్యం నుంచి పడమట దారి చూపించినామో ఈరోజు కూడా బీజేపీ వారికి క్విట్ బీజేపీ అని పడమట దారి చూపించిన ఆసన్నమైంది. ఈ జెన్జీలు ఎలాగైతే ఈరోజు ఉద్యమం చేసి యువత ఈరోజు యువజన కాంగ్రెస్ ఆవిర్భావ సందర్భంగా యువతకు कामरेडी कस्बे में बारिश के पानी की निकासी का मसला एक बार फिर सामने आया। मौसलाधार बारिश के बाद कस्बे की अहम स्टेशन रोड ज़ेरियाब आ गई, जिससे अवाम और गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मसले के हल का मुतालबा करते हुए वार्ड नंबर 46 और 47 की काउंसलर जी स्वप्ना और लक्ष्मी नारायणा ने सड़क पर जमा बारिश के पानी में बैठकर एहतजाज किया। कामरेडी जिला हेडक्वार्टर में कल रात हुई मौसलाधार बारिश के बाद स्टेशन रोड की अहम शाहरा मुकम्मल तौर पर ज़ेरियाब आ गई। पुलिस स्टेशन के सामने सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से सूरत हाल तालाब जैसी हो गई। मुनासिब निकासियाब का निज़ाम न होने के बाद सड़क पर जमा पानी की निकासी नहीं हो सकी, जिससे गाड़ी सवारों और पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसी रास्ते पर जिले सरकारी अस्पताल भी वाक़ है, जिसकी वजह से इमरजेंसी के दौरान 108 एम्बुलेंस और मरीजों को ले जाने वाली दीगर गाड़ियों को भी मुश्किलात पेश आती है। इस मसले की जानिब हुक्काम की तवज्जो मबसूल कराने के लिए वार्ड नंबर 46 और 47 की काउंसलर जी स्वप्ना लक्ष्मी नारायणा ने अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने सड़क पर जमा बारिश के पानी में बैठकर एहतजाज करते हुए मसले के फौरी हल का मुतालबा किया।
कौंसलर ने कहा कि ये कामरेड्डी और करीम नगर के दरमियान एक अहम सड़क है, इसीलिए नकासियाब के मसले को जंगी बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि नकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और बारिश का पानी सड़क पर जमा न हो, इसके लिए मुस्तकिल इक़दाम किए जाए। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर हुक्काम ने मसले को फौरी तौर पर हल नहीं किया तो वो दोबारा इसी मुकाम पर एहतजाज करेंगे। ఒక చెరువును కుంటను కల్పిస్తున్న ప్రధాన రహదారి పట్టించుకొని అధికారులు, జిల్లా కేంద్రంలో ఉంటున్న కలెక్టర్ గారు, ప్రభుత్వ సలహాదారు జెపిరాలి గారు, ఎమ్మెల్యే గారు దయచేసి ప్రజల సమస్యను తీర్చాలి. ఒక ప్రధాన రహదారిపై ఇంత అధ్వాన పరిస్థితిలో కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రం బాధాకరం. ఎందుకంటే ఒక ప్రధాన రహదారి ఇలా నీరు నిలిచిపోవడం, పట్టించుకుని అధికారులు ఎన్ని దరఖాస్తులు ఇచ్చినా పట్టించుకుని అధికారులు దయచేసి ఒక ప్రధాన రహదారి ఇలా నీటిమయమై కుంటను చెరువులు తలపిస్తూ ఉన్న ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా పట్టించుకుని అధికారులు ఎన్నో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. వాహనదారులు ఇక్కడ ఇలా నీరు నిలిచిపోవడం వల్ల भीमगल मंडल में योगा मिमरान के ज़ेर एहतमाम लिम्बादरी गुट्टा में पुरजोश माहौल में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। योगा मिमरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और लिम्बादरी गुट्टे के अर्द गिर्द गिरी परफॉर्मेंस का एहतमाम किया। भीमगल मंडल में योगा मिमरान के ज़ेर एहतमाम लिम्बादरी गुट्टा में पुरजोश माहौल में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। योगा मिमरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और लिम्बादरी गुट्टा के अर्द गिर्द गिरी परफॉर्मेंस का एहतमाम किया। ये प्रोग्राम रूहानियत के साथ सेहत, जिस्मानी तंदुरुस्ती और जहनी सुकून पर जोर देते हुए शुरू किया गया था। गिरी परफॉर्मेंस के बाद योगा मिमरान ने रक्स के साथ धूम मचा दी। बादजा कबड्डी जैसे खेलों के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए और उन्होंने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। अराकीन ने कहा कि योगा की मशक के साथ साथ खेल और जिस्मानी वर्जिशें हर एक की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तजवीज़ दी गई कि नौजवानों समेत हर उम्र के लोगों को योगा और खेलों में दिलचस्पी पैदा करनी चाहिए और हर रोज जिस्मानी वर्जिश के लिए कुछ वक्त मख्तस करना चाहिए। लिम्बादरी गुट्टा में रूहानी माहौल में मुनक़दा गिरी परफॉर्मेंस, इसके बाद होने वाले रक्स और कबड्डी के प्रोग्रामों ने अराकीन को जोश से भर दिया। इस मौके पर पी अनंत राव, एम गंगाधर, जी श्रीनिवास और दीगर भी मौजूद थे। बांसवाड़ा में आवारा कुत्तों का मसला संगीन होता जा रहा। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कुत्तों के हमलों में शीरखौर समेत कई अफराद जख्मी हो चुके थे। आज एक बार फिर कुत्तों के हमले में 3 साला सितारा, 6 साला खालिद और 25 साला अफरोज जख्मी हो गए। बांसवाड़ा में आवारा कुत्तों का मसला संगीन होता जा रहा। मुकामी अवाम का कहना है कि मरकजी सड़कों और रिहायशी इलाकों में कुत्ते आजादाना घूम रहे, लेकिन हुक्काम और अवामी नुमाइंदे इस मसले पर मौसिर कार्रवाई नहीं कर रहे। चंद रोज कबल सिर्फ 2 दिन के अंदर शीरखौर बच्चों समेत 8 अफराद कुत्तों के हमले में जख्मी हुए थे। आज एक बार फिर कुत्तों ने हमला करके 3 साला सितारा, 6 साला खालिद और 25 साला अफरोज को जख्मी कर दिया। कुत्तों के हमले में सितारा शदीद जख्मी हुई, जिसे इलाज के लिए निजामाबाद जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुसलसिल हमलों से मुकामी अवाम में खौफ व हिरास पाया जा रहा और वालिदैन अपने बच्चों को घरों से बाहर भेजने में खौफ महसूस कर रहे। मुतासरा खानदानों और मुकामी अवाम ने हुक्काम की जानिब से मसले के मुस्तकिल हल के लिए फौरी इक़दाम न किए जाने पर शदीद नाराजगी का इज़हार किया। उनका सवाल है कि क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही हुक्काम बेदार होंगे। अवाम ने मुतालबा किया कि बांसवाड़ा में आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए फौरी और मौसिर इक़दाम किए जाएं। बसूरत दीगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने एहतजाज करने की वार्निंग दी गई। ఈరోజు మా పిల్లకి కరిచింది, ఇంకా ముగ్గురికి మా పిల్లలతోటి 4 అయింది. ఇట్లా కరిస్తే ఇట్లా మాకు ఇప్పుడు హాస్పిటల్ పోయి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని వచ్చినా మేము. ఇంకా 3 పిల్లలు ఉన్నాయి. ఈమెకు తీసుకుపోయి వాళ్ళకి ఇడ్సబెడితే వాళ్ళకి ఏమైనా అయితే మేము చేయాలా? ఇబ్బంది కదా వాళ్ళకైనా బయట ఇడ్సబెట్టేందుకు. మా సంగమేశ్వరం కాలనీ ఫస్ట్ రోడ్డు. మాకు గలీల కుక్కలు అనేకమైనాయి సార్, పిల్లలకు గరుస్తున్నాయి సార్. మాకు బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. మా పిల్లలు సండే వస్తే వదిలిపెట్టలేకపోతున్నాం. మున్సిపల్ అధికారులు సలహా తీసుకోవాలా సార్. మాకు బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. మేము పేదవాళ్ళం సార్. ఈ 3-4 కరిసింది సార్। बरसात के मौसम में मुख्तलिफ वबाई अमराज के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर मोतीलाल ने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपने घरों और अतराफ के इलाकों को साफ सुथरा रखें और बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। डॉक्टर मोतीलाल ने कहा कि जिले में बरसात का मौसम शुरू होते ही कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने लगता है, जिसके नतीजे में मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होता है और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि घरों और अतराफ में
पानी जमा न होने दें और सफाई का खास ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, चिकन पॉक्स और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर मोतीलाल ने अवाम से अपील की कि अगर किसी में बीमारी की मामूली अलामत भी जाहिर हो तो खुद इलाज करने के बजाय फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करे ताकि बरवक्त तशखीस और इलाज के जरिए बीमारी को संगीन होने से रोका जा सके। వర్షాకాలంలో వచ్చే సీజనల్ వ్యాధులు, అందులో మెయిన్గా ఈ దోమకాటు వలన వచ్చేటటువంటి కొన్ని రోగాలు, రెండోది కలుషిత ఆహారము, కలుషిత వాటర్ అంటే నీరు కలుషితం కావడం వలన వచ్చే కొన్ని డిసీజెస్, అలాగే బాగా ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే రెస్పిరేటరీ అంటే శ్వాసకోశకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని వ్యాధులు, మూడు రకాల వ్యాధులు పెద్దవాళ్ళలో అయితేనేమి, వయసు వలన వాళ్ళైతేనేమి, చిన్నపిల్లల్లో ఈ 3 రకాలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇందులో ముఖ్యంగా దోమకాటు వలన వచ్చేటి మనకు తెలిసినటువంటి మలేరియా వ్యాధి, అలాగే డెంగ్యూ వ్యాధి. అలాగే రెండో రకంగా చూసుకుంటే అంటే నీరు ఆహారం కలుషితంగా కావడం వలన వచ్చే వ్యాధులలో మొదటిది టైఫాయిడ్, రెండోది కలరా అంటే వాంతులు, విరేచనాలు, అలాగే మూడోది శ్వాసకోశ వ్యాధులు అంటే రెస్పిరేషన్కు సంబంధించిన వ్యాధులు. ఏంటంటే ఇప్పుడు హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, చల్లగా ఉంటుంది వాతావరణం, కాబట్టి ఉన్న బ్యాక్టీరియాలన్నీ యాక్టివ్ అయిపోయి మనకు సర్ది, జలుబు అట్లా వస్తూ అది కాస్త మన ఇమ్యూన్ పవర్ తక్కువ ఉంటే అది కిందికి దిగి ఊపిరితిత్తులలో వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చోండిపోయి ఉండి మన ప్రాణానికి హాని చేసే కారణాలు ఉంటాయి. దాన్ని ఏంటంటే కొంతమందికి ఏంటంటే న్యూమోనైటిస్ అని, బ్రాంకైటిస్ అని, ఇతర ఏ ఏరియాలో పని చేస్తే ఆ ఏరియాల बीमारीకి పేర్లు పెట్టడం అనేది జరిగింది. कामरेडी कस्बे के विद्युत नगर कॉलोनी में चोरी की वारदात पेश रही सारिकों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए 16 तोले सोना, 30 तोले चांदी और 10,90,000 रुपये नकद का सरखा किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। कामरेडी कस्बे के विद्युत नगर कॉलोनी में चोरों ने एक बंद मकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम दी। पुलिस और मुतासरा खानदान की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक विद्युत नगर कॉलोनी के रहने वाले सुरेश ट्रांसको में लाइन इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे, जबकि उनकी बीवी लावनिया सरकारी टीचर है। घर के अफराद काम के सिलसिले में वरंगल गए हुए थे। वापस घर पहुंचने पर उन्हें मकान के ताले टूटे हुए नजर आए। घर के अंदर सामान की जांच करने पर 16 तोले सोना, 30 तोले चांदी और 10,90,000 रुपये नकद रकम गायब पाई गई। सुरेश ने फौरी तौर पर देवुनीपल्ली पुलिस को इतला दी। इतला मिलते ही सीसीएस पुलिस और सुराग टीम देवुनीपल्ली एसआई रंजीत की क़ियादत में मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठा किए। मुतासरा शख्स की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की जानिब से जाए वक़ुआ और अतराफ के इलाकों में मौजूद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही। एसआई रंजीत ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमान की शिनाख्त की जा रही और उनकी गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत का मकसद देहातों की तरक्की, कामारेड्डी की तरक्की के लिए खतीर फंड्स मंजूर, हल्के की तरक्की के लिए हमेशा काम करने हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का इजहार। निजामाबाद में मेगा जॉब मेले का इनेकाद, 2500 से ज्यादा नौजवानों की शिरकत, 70 से ज्यादा कंपनियों के मौक़े, अर्बन एमएलए और पुलिस कमिश्नर। बांसवाड़ा में आवारा कुत्तों की दहशत, अवाम का घरों से निकलना मुश्किल, बच्चों समेत बड़ों पर भी कुत्तों का हमला, 3 अफराद जख्मी। क्या हुक्काम किसी बड़े हादसे के बाद बेदार हो गए, अवाम का सवाल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।